के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 26% बढ़ सकते हैं जमीनों के सर्कल रेट, जल्द घोषित होंगे नई दरें। उत्तराखंड में पटवारी, लेखपाल समेत समूह गा के 416 पदों पर निकली भर्ती। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। बद्री केदार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मैदान में बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। हरिद्वार के जमालपुर कलान के पास कोरियर कंपनी के गोदाम में लगी आग, धुआं निकलता देख मची अफरा तफरी। चमोली के गोविंद घाट में निर्माणाधीन पुल अचानक टूटा, आसपास मच गई अफरा तफरी। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तराई बीच विकास निगम के मैदान में कल सेवा संकल्प घारणी फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित गौरव सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। नजदीक से देखा है किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था, आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी। और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती थी। क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे, हमारे पहले सीडीएस, कि सेना केवल एक वेतन का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा करने का एक जो है सबसे बड़ा मिशन है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक लोग मैं देख रहा हूं यहां पर, अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं। आज उन्होंने कैद धारण कर रखी है और सारे के सारे अपने जीवन का जो सबसे स्वर्णिम कालखंड होता है, समय, वो समय सेना को देकर आए हैं और वो समय उन्होंने हम सब लोगों के लिए दिया है। तो मैं उन सबको नमन करता हूं, बड़ी संख्या में यहां पर आए सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जब भी मैं कोई काम करता हूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं आपको कि पहले के समय में होता था कि समय 10 बजे का दिया है तो ऐसा होता था कि 11 बजे लोग पहुंचते थे, और इसके कारण से एक धारणा बन गई थी कि मान्यवर लोगों ने अगर टाइम 10 बजे का दिया है तो 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं। और ये अनुशासन, ये संस्कार मुझे कहीं से मिला तो मुझे सेना से मिला। और सच बताऊं तो कई बार समय के कारण अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े, कोई अन्य काम छोड़ना पड़े, तो मैं वो काम भी कर देता हूं, लेकिन मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा यहां विलंब से पहुंचा, लेकिन विलंब का कारण मैं नहीं था। आज विलंब का कारण था वहां से, देहरादून से यहां की दूरी को हमने माना था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने में हमको 1 घंटा और 25 मिनट लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से पहुंचा। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जितनी संख्या यहां पहुंचने पर इस पंडाल में थी, उसमें से एक भी कम नहीं हुई। सारे लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो मूल्य, जो सिद्धांत, जिनकी शिक्षा मुझे पूज्य पिताजी से और सेना से मिली, उन्हीं मूल्यों के सहारे मैं आज जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूं, कुछ फैसले ले पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पा रहा हूं। और मैं अपने पूज्य पिताजी की बात करूं तो उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष में जो जीवन था, वो बताते थे कि जो है
जब मैं भर्ती होने के लिए गया, जनरल साहब, भाई साहब आप भी सेना के हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, तो कह रहे थे कि जो है वो मेरा वजन कम हो जाता था। तो बोले मैं खूब केले खा के गया, तब जाके मेरा वजन जो है वहां पर जो है पर्याप्त हुआ जितना सेना को उस समय वजन चाहिए होता था। तो ऐसी ऐसी बातें, इतने प्रकार की सेना के बारे में, उनके वीरों के बारे में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सादगी के साथ जिया, परंतु अपने दृढ़ व्यक्तित्व और सेवा भावना द्वारा हमेशा सीएम धामी ने कार्यक्रम में मां भारती की सेवा में किए गए कार्यों का स्मरण भी किया। दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाली चौथी खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की टीम रवाना हो चुकी है। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। अगले महीने से जिला चिकित्सालय में रक्त गरुड़ तैनात रहेंगे, जिससे ब्लड लेने में तीमारदारों को सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने अपने अधीनस्थों को सीनियर सिटीजन, निर्धन, गरीब, असहाय लोगों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम पूछकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए निर्देशित किया। इसी क्रम में कोतवाली पौड़ी पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रगत में जाकर वृद्धजनों, गरीब परिवारों, असहाय लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। खबर कोटद्वार से, जहां क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने कोतवाली कोटद्वार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गार्ड का निरीक्षण किया और कोतवाली में रखी सरकारी संपत्ति थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। खबर हरिद्वार से, जहां से प्रदेश में नई ई पास मशीनों से राशन वितरित के पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर दी गई है। बुधवार को मंगलौर मंडी परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए इसकी शुरुआत की। मिलने की जो शिकायत राशन डीलरों के द्वारा की जा रही है कि एक्चुअल में गोदाम से राशन कम आता है, तो इससे हम जो है लाभार्थी तक में उतना राशन कैसे दे जितना उसको अनुमन्य है। कहीं कहीं पर ये त्रुटियां होती है। इन्हीं त्रुटियों को देखते हुए हम लोग डिजिटल व्यवस्था में गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी, जहां एग्जैक्टली अब ये होगा कि गोदाम में भी कांटे लगे हैं। उस कांटे लगे गोदाम से जो हमारे 2 स्टेप डिलीवरी वाले जो हमारे हैं, जो राशन डिलीवर तक राशन पहुंचाने का काम करेंगे, वो वहीं से तुलवा के यदि 35 किलो का राशन है तो 35 चलेगा और राशन डीलर तक जो है वो 35 की रिसीविंग राशन डीलर देगा। इसको सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो वहीं पर उसको उस 35 किलो को वो नाप सके, ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी घटतोली को खत्म करने के लिए ये ई पॉज मशीन की जो है भारत सरकार द्वारा एक शुरुआत की जा रही है, जो अपने हरिद्वार में आज हम लोगों ने शुरुआत करी है और उधम सिंह नगर में आज की शुरुआत हो रही है।
हमारा जो पीडीएस सिस्टम में जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। एक्चुअल का जो लाभार्थी है उसको कितना राशन अनुमन्य है उतना ही राशन वो अब इस ई पॉज मशीन के माध्यम से वह देख पाएगा, जान पाएगा, वह ठीक प्रकार से ये कर पाएगा कि उसको यदि 35 किलो उसको यदि राशन उठान करना है तो वो 35 ही किलो ले जा पाए, वो 34 ना हो 33 ना हो, इसको सुनिश्चित यानी कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी और आज के इस डिजिटल समय में सुव्यवस्थित तरीके से ये पीडीएस सिस्टम चल सके, उसकी आज शुरुआत जो है ई पॉज मशीन राशन डीलरों तक वितरण करने का जो एक आज कार्यक्रम किया गया है उसी पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से 6 गोदामों में जो अभी विषय आया है, हमारा पूर्व में निर्देश था कि 31 मार्च तक सब जगह धर्म कांटे लग जाने चाहिए। अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे कांटे लगे हैं। निश्चित रूप से सामने से ये जवाब आया कि वहाँ पर अभी पूरे नहीं लगे हैं, तो वो हम उसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि 100% लगे जाना चाहिए। और वैसे भी राशन डीलर के पास में धुला हुआ राशन ही आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट गोदाम से नहीं उठाते हैं, वो गोदाम से उठाने का काम जो है वो हमारे डोर स्टेप डिलीवरी जो है संबंधित व्यक्ति जो हैं वो उठान करते हैं और हमारे राशन डीलर तक पहुंचाते हैं। तो जो डोर स्टेप डिलीवरी वाले हैं उनसे वे वही रिसीविंग उनको प्राप्त करेंगे जितना राशन उनको प्राप्त हो रहा है। जो राशन आपने अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन देखा है कि फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषण युक्त राशन है, वो फोर्टिफाइड राइस में आयरन भी है, मिनरल भी है, विटामिन B12 भी है। तो उसके जो दाने होते हैं, तो कई लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि वो दाने जो है किसी न किसी रूप में जो है वो सही नहीं है, उसको लोग पानी में छान के बाहर निकाल भी देते हैं। तो ये केवल उतनी भ्रांति है। बाकी मैं समझती हूँ कि आज तक खाद्यान्न के मामले में कि हमें गलत चावल मिला है या हमें गलत गेहूं मिला है, इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास में नहीं पहुंची। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर श्रीनगर से है, जहां जिला प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स में आपदा प्रबंधन, पर्यटन और 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत 103 पुरुष होमगार्ड जवानों के लिए पुनरावृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश अनुसार 8 और 9 अप्रैल को ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मसूरी पालिका ने सिल्वर्टन में पहली मोहल्ला पार्किंग शुरू की है, जहां स्थानीय लोगों को 2 व्हीलर की निःशुल्क पार्किंग मिलेगी। ये पहल पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और पार्किंग संचालक जगजीत कुकरेजा के सहयोग से शुरू हुई। फिलहाल तिलक रोड से चीक चॉकलेट तक के दुकानदार इसका लाभ ले सकेंगे। पालिका के पास धारकों को ही सुविधा मिलेगी। जल्द अन्य क्षेत्रों में भी मोहल्ला पार्किंग बनाई जाएगी।
कि हम तो बिल्कुल चौक पे वहाँ रहते हैं, हमारी तो चौक पे बैरियर के बाहर दुकान है, वहाँ देखते हैं रेंट वाले या टू व्हीलर, वहाँ पे दुकान वाले जो भाई साहब ने कहा कि हर आदमी चाहता है कि दुकान के आगे मेरी गाड़ी खड़ी हो, मुझे बैंक जाना है, फट से स्कूटी उठाई चला गया, यहाँ जाना है वहाँ चला गया, यहाँ पे आके खड़ी करेगा, वहाँ चौकस भी रहेगा, जाम भी नहीं लगेगा इससे। एक तो स्कूटी सुरक्षित भी रहेगी, पानी वानी से भी ख़राब नहीं होगी, वैसे भी अच्छा है, इतनी अच्छी पहल है। दुकानदारों को जो कि यहाँ पे कुल्हड़ी के दुकानदार हैं, उनके लिए जो गाड़ियाँ नगर पालिका द्वारा टू व्हीलर 2 पहिया वाहन जो भी नगर पालिका द्वारा चिन्हित होगा उनको निःशुल्क हमारे द्वारा यहाँ पे लगाया जाएगा। और ऐसा हमारा मानना है कि देखिए जो शर्तें तो चलिए हैं जो भी हैं नगर पालिका के साथ, लेकिन इसके अलावा एक सामाजिक दायित्व हम सभी का बनता है। व्यापार हम करते हैं, व्यापार करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी रोजी रोटी उससे चलती है, लेकिन साथ साथ सामाजिक दायित्व भी हमारा कहीं ना कहीं बनता था, जिसके लिए हमारी चेयरमैन मैडम मीरा सकलानी जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ऐसी सोच पार करने के लिए जगह देंगे। जिनको भी पास देगी, जो भी नगर पालिका द्वारा इशू करा हुआ पास हमारे पास पार्किंग में लाएगा स्थानीय निवासी कुल्हड़ी बाज़ार का, हम उसको जो है यहाँ पे टू व्हीलर पार्क करने के लिए जगह देंगे। और ये पास जो है नगर पालिका द्वारा ही इशू करे जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे गाड़ियाँ जो भी लेके आएगा उनको पार्क करने की जगह देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। विशेषकर नगर पालिका और जो इस पार्किंग को जो संचालित कर रहे हैं व्यापार मंडल के महामंत्री जगदीश कुकरा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल यहां पे नगर पालिका द्वारा की गई है। उनके द्वारा ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी कोई साइन नहीं हुआ है, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे उन्होंने बताया कि यहां पे जो भी व्यापारी होंगे, जैसे फॉर एक्सपेरिमेंट जो है पिक्चर वाली गेट से लेके चिक चॉकलेट तक जो भी व्यापारी होंगे उनकी एक स्कूटी को जो है यहाँ पे जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है एक स्कूटी की पार्किंग दी जाएगी। तो निश्चित ही जो व्यावसायिक हैं, जो दुकानदार हैं, जो अपने दुकान के आगे स्कूटी लगाते हैं, तो वो स्कूटियां जो है यहाँ पार्किंग पे आ जाएंगी, जिससे वो स्कूटियां भी वहाँ पे कम होंगी और साथ साथ में जो है उनके व्यवसाय में भी। लेकिन मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ कि हम जो है उन व्यापारियों को भी हमें कन्विंस करना होगा, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यदि वो ये चाहेंगे कि उनके दुकान के बाहर ही स्कूटी रहे और सीधा दुकान से निकलें और सिर्फ स्कूटी में बैठें और घर जाएं या कहीं भी जाएं, उनको भी थोड़ा सा एक प्रयास इसमें सहयोग करना होगा कि जो उनकी स्कूटीज़ हैं वो यहाँ पे पार्क करें और तब अपने व्यावसायिक स्थान पर जाएं, या कहीं जाना हो तो फिर यहीं खड़ी करके अपने स्थान पर जाएं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि चीज़ें तो बन जाती हैं लेकिन लोग उतना उसको कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए शहर हित में उन व्यापारियों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और यही नहीं, जो अन्य जगह हैं जैसे विकास होटल की पार्किंग है या टाउन हॉल की पार्किंग है या दर्पण के साथ जो है रोड साइड पार्किंग है, इन सब पर भी जो है नगर पालिका विचार करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर जो है ऐसी छोटी छोटी पार्किंगें यदि शहर को मिलेंगी, निश्चित ही जो पार्किंग की समस्या है वो हल होगी। और यही नहीं, माननीय मंत्री जी का लगातार प्रयास है, जैसे आपने देखा होगा चाहे किंगरे की पार्किंग हो या अन्य पार्किंग हो, ऐसी एक पार्किंग जो निजी संपत्ति की है मैसनरी लॉज से पहले, ऐसे भी कई निजी लोगों से बातचीत की जाएगी ताकि वो सरकार या नगर पालिका के साथ जो है MOU साइन करके या PV मोड पर ऐसी पार्किंग दे, ताकि स्थानीय लोग ही नहीं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो पार्किंग की वजह से बहुत परेशान होता है। तो ऐसी सुविधा यदि हम मसूरी को देंगे तो निश्चित ही यहाँ पर पर्यटक जो है हमारा बढ़ेगा और शहर अच्छा रहेगा। इसे सोचना भी पड़ रहा है, देखना भी पड़ रहा है, क्योंकि मोहल्ला पार्किंग के लिए हमारे पास जो स्पेस है उसी में हम लोगों को चीज़ें व्यवस्थित करनी है। और मुझे लगा कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ओनर के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से ये समझौता नगर पालिका का हुआ है कि हमारा गेट से लेकर के चिक चॉकलेट और तिलक लाइब्रेरी वाली जो रोड है, वहाँ जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हर दुकानदार के लिए एक स्कूटी पार्किंग के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था की गई है इस पार्किंग में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जिन रूटों की स्कूटी हमने तय करी है वो सभी व्यापारीगण यहाँ सुबह आकर के यहाँ पे अपनी स्कूटी लगा देंगे, शाम को जब जाएंगे अपनी स्कूटी लेके चले जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉल रोड पे जितने भी, चाहे वो निजी पार्किंग हैं या वो पेड पार्किंग है, हम सबके साथ ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो मॉल रोड पे जो जितने भी व्यापारी हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो जाए, ऐसी हम लोग कोशिश। खबर हरिद्वार से, जहां श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला गांव में एक मकान में अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ हुए ब्लास्ट में घर के अंदर मौजूद परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
आज श्यामपुर थाना क्षेत्र में गैंडी खाता के एरिया में एक घर में ब्लास्ट की सूचना पुलिस को मिली थी। तत्काल एसपी सिटी और हमारी फॉरेंसिक की टीम, फायर की टीम मौके पर थी। जो ब्लास्ट है वो किचन में होना प्रतीत हो रहा है और जो प्रारंभिक हमारी जांच है उसके आधार पर जो किचन में गैस के स्राव के बाद वो ब्लास्ट होना प्रतीत हो रहा है। बाकी आगे फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक की जाँच के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दुष्यंत सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके इस घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, जिसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और उनके परिजन चोटिल हुए हैं और इनके फफोले वगैरह पड़े हुए जैसे झुलसने के निशान पड़ते हैं। इसमें मौके पे हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम BGS स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। सर कितने लोग घायल बता जा रहे हैं इसमें 4 लोग अभी प्राइमरी रूप से यहीं प्रवासी ध्रुव हॉस्पिटल में है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला चोट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे मकान भी सुरक्षित है। लेकिन जिस पोर्शन में ये ब्लास्ट हुआ उस पोर्शन की दीवारें टूट गई। अच्छा, घर में जो सिलेंडर है वो क्या सुरक्षित है? अभी सिलेंडर जो प्राथमिक जांच में सिलेंडर सही मिला है, लेकिन क्या उसमें गैस लीक हुई है या उसमें जो फ्रिज की कोई गैस लीक हुई है, इन सबको चेक कर रहे हैं। और इसमें गीजर भी लगा हुआ है, वो भी मिला है, उसको भी चेक। खबर मसूरी से है, जहां लगातार बढ़ रही रेंटल स्कूटियों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मसूरी में सभासद स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली पहुंची और पुलिस से रेंटल स्कूटियों के साथ नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। कहना चाहूँगा कि जो मसूरी हमारे जो ये माहौल ख़राब हो रहा है, हमारी मैम जसवीर कौर ने स्पष्ट कर ही दिया है कि आपको दोहरी नीति जो चली आ रही है हर चीज़ में, ये दोहरी नीति हर चीज़ को ख़राब कर रही है। एक तरफ RTO बोलता है हम लाइसेंस बंद कर रहे हैं, एक तरफ RTO लाइसेंस देने में लगा है। दूसरी बात आती है नशे को लेके। अब पुलिस को भी हम मसूरी के कितने आरोप लगाएं। इनके भी परसों कोतवाल जी से मीटिंग जब हुई थी नगर पालिका में, आप भी थे, तो इन्होंने जब स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पे पुलिस फोर्स कम है, तो हम इनकी बात से भी सहमत है कि वास्तव में इनके पास पुलिस कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये सोर्स से बढ़ाएगा कौन? हम तो ये कहेंगे कोतवाल साहब को भी लिखित में देना चाहिए, नगर पालिका को भी नीचे लिखित में देना चाहिए कि यहाँ पे सोर्स बढ़े। जैसा कि नगर पालिका से होमगार्ड बनाने की बात आई है या PRT बढ़ाने की बात आई है, क्योंकि फोर्स तो बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि पत्रकार महोदय, जब हम छोटे थे, हमारी जन्मस्थली मसूरी है, तो हम देखते आ रहे हैं उतनी ही पुलिस तब थी और उतनी ही पुलिस आज है, लेकिन उतनी जनसंख्या तब नहीं थी जितनी संख्या आज है। तो इसके लिए आपको बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो ये बच्चे नशे में लिप्त हो रहे हैं, 2 मिनट के लिए हो सकता है हमारी बात हमारे स्कूटी के जो चालक हैं वो स्थानीय ही हैं, उन्हें बुरी लग सकती है, लेकिन जो एक कमीशन खोरी का जो स्कूटी में धंधा पनप रहा है कि 50 रुपये स्कूटी मिलेंगे, 100 रुपये स्कूटी मिलेंगे, उससे बच्चे जो है नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। और वो नशा इतना महंगा है जहाँ तक मुझे अनुमान है कि वो 100-50 रुपये उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। उसके लिए मामला फिर स्कूटियों की चोरी, गाड़ियों की चोरी से जुड़ जाता है, क्योंकि जब उनकी पूर्ति नहीं होगी तो उल्टे कामों की ओर जा रहे हैं। तो बाकी स्पष्ट है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अच्छा है कि कल से छुट्टी है, नहीं तो कल ही वहाँ RTO ऑफिस में पथराव होना था। यहाँ से भारी मात्रा में लोग जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन यहाँ मसूरी में आए थे और मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मैं अब RTO के ये जो स्कूटियों के लाइसेंस मैंने देने बंद कर दिए हैं। उस RTO साहब से कोई ये पूछे कि मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उन्होंने यहाँ पर लाइसेंस कितने दे दिए। क्या वो इन स्कूटी वालों के, स्कूटी धारकों के गैरेज देखते हैं कि उनके गैरेज कहाँ हैं? सारी स्कूटी मोतीलाल नेहरू मार्ग पे खड़ी है, यहाँ पिक्चर पैलेस पे खड़ी है और सड़कों के किनारे खड़ी है। आप गुरुद्वारा लाइब्रेरी पे देखिए, उसके किनारे खड़ी है। और ये चलिए स्कूटी का लाइसेंस दे रहे हैं, ये देकर बच्चों को नशे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये मैं RTO साहब के ऊपर एक मामला जो है ये दर्ज करने वाली हूँ। बिल्कुल मैं मानव अधिकार में जाकर उनके खिलाफ एक केस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि RTO वहाँ से स्कूटियों के लाइसेंस दे रहे हैं और जो स्कूटी धारक हैं वो छोटे छोटे बच्चों को आगे लगा रहे हैं। वो सड़कों पे खड़े होते हैं और स्कूटी बोलते हैं और कस्टमर को वो स्कूटियाँ देते हैं और उनको शाम को 200-400 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। ना वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी परेशान हैं। जब उनके पास शाम को पैसा हो जाता है वो नशा करते हैं और नशे के लिए फिर वो आगे जो है वो अपराध कर रहे हैं।
हमारे शहर में पहले इतना अपराध नहीं था जितना आज की डेट में अपराध बढ़ गया। अभी अभी हाल में एक मामला आया, देखिए अब स्कूटी किसी की चोरी हुई, वहाँ पहले भी 3-4 स्कूटियाँ चोरी हो चुकी हैं और उसने कोशिश करी उसका ताला तोड़ने की और उसमें से वो सोच रहा होगा कुछ के अंदर सामान होगा या पेट्रोल चोरी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो ये अपराध को बढ़ावा देने का श्रेय पूरा आरटीओ साहब को जाता है और मैं बिल्कुल मानवाधिकार तक जाऊंगी इसको लेकर और पूरा जो हमारे यहाँ के लोग हैं सारे वहाँ पर, अगर आरटीओ या मसूरी नहीं आते तो हम उनके ऑफिस में जाकर धरना देंगे और वहाँ पर पथराव करना पड़ेगा तो पथराव करेंगे। कि मसूरी कितना बड़ा शहर है और कितनी यहाँ पे गाड़ी की कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यातायात बाधित होना तय है, तो ये तो आरटीओ तय करे। और दूसरी बात रही कि गाड़ियाँ जो चोरी हो रही हैं, तो शिव कॉलोनी में जो अभी 4 दिन पहले एक स्कूटी चोरी हुई थी और जो बनचूरा में जाके मिली, उसके बाद परसों रात एक गाड़ी फिर से तोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं वारदातें बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये नशा इसके पीछे सबसे ज़्यादा हावी है कि नशा करने के लिए लोग चोरी कर रहे हैं, उस नक्शे को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी कहता है कि इनके पास कर्मियों की कमी है। जब पुलिस के पास कर्मियों की कमी है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को आगे आना पड़ेगा और अपने शहर, अपने घर, अपने मोहल्ले की रक्षा। कई बार लिखित में दे चुके हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, उसके बाद भी यहाँ संज्ञान लेते कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। या तो अधिकारी ये तय करें कि अधिकारी सिर्फ शहर चलाएं, जनप्रतिनिधियों का कोई रोल ना हो। और अगर हमारी जनप्रतिनिधि अगर जनता ने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, तो दोनों में सामंजस्य होने के बाद ही कुछ धरातल पर कार्य हो सकता है। इससे बताना चाहूँगा कि मैं शिव कॉलोनी का निवासी हूँ। शिव कॉलोनी में वारदात ये घटनाएं होती जा रही है। अभी हाल ही में वहाँ पे एक स्कूटी चोरी करके कोई ले गए थे, वो आपका बनचोरा में बरामद हुई है। और अभी बीच में एक लड़की की फिर स्कूटी वहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है। डेली की ये घटनाएँ हैं शिव कॉलोनी में, ज़्यादातर हर ही वार्ड में शायद ये घटनाएं होती जा रही है, जिसके प्रति आज जनप्रतिनिधि सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक तो पुलिस अपने जो गश्त लगाती है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ पे ऐसी कोई घटना ना लगे। नगर पालिका से भी अनुरोध करूँगा कि हर मोहल्ले और वार्ड में मेंबर लोग यहाँ पे है ताकि कैमरे लगा दिया जाए, ताकि ऐसा पता चल जाए कि क्यों यहाँ पे ये वारदात हो रही है। जहाँ तक ये वारदात हो रही है, ये नशेड़ी लोग हैं जो अपने नशे के सेवन करने के चक्कर में लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की स्कूटियाँ बेच रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।